हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर डायनेमिक्स बुक में टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के दो एग्जांपल देखे थे। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल रहेगा। इस एग्जाम्पल को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एग्जाम्पल में हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, और बाद में इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। सॉल्यूशन सबसे पहले ये कहना चाहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, आपके पास एक कण है। ये हिंदी मीडियम में हमने लिखा है, मैं आपको इसको इंग्लिश में भी समझाते हुए साथ साथ चलेंगे। आपके पास एक पार्टिकल है, वो एक सर्किल के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एक सर्किल के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और ये सर्किल भी ऐसा है कि उसकी रेडियस कितनी है, ये एक पार्टिकल सर्कल के अंदर मोशन करता है और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, ए। तो हम एक बार के लिए डायग्राम बना लेते हैं यहां पे। ये हमने कोई ए रेडियस का क्या बना दिया, सर्किल। ए रेडियस का हमने कोई क्या बना दिया, सर्किल बना दिया। आगे चलते हैं। वो बोलता है कि जब ये पार्टिकल मोशन करता है ना, तो मोशन इस प्रकार करता है कि उसका स्पर्श रेखीय त्वरण, उसका स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबिक त्वरण का, उसका स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके नॉर्मल एक्सेलरेशन का कितना गुना है, के गुना। उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के गुना है किसके, नॉर्मल एक्सेलरेशन के। तो पहले लिख लेते हैं, ये बात गिवन है ना, तो दिया है, या फिर गिवन, दिया है भी लिख सकते हो, गिवन लिख सकते हो, दिया है। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण के गुना है, के मल्टीप्लाई, और वो भी किसका, अभिलंबिक त्वरण का, अभिलंबिक त्वरण का। इतनी बात सबको समझ में आती है कि उसने जैसे जैसे कहा वहां तक, यहां तक पढ़ लिया हमने क्वेश्चन को कि स्पर्श रेखीय त्वरण अभिलंबिक त्वरण का कितना गुना है, के गुना है। तो इसको लिख लेते हैं। स्पर्श रेखीय त्वरण का अगर आपने डेरिवेशन देखा हो तो हमने कितना निकाला था, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अगर किसी ने ये डेरिवेशन नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर पहले जाके डेरिवेशन देखें कि स्पर्श रेखीय त्वरण जो होता है वो हमने कितना निकाला था, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह के अभिलंबिक त्वरण। और अभिलंबिक त्वरण का अगर आप नॉर्मल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन जाके देखेंगे तो नॉर्मल एक्सेलरेशन मैंने निकाला था ये वी स्क्वायर अपॉन रो। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख लें, अभिलंबिक त्वरण कितना आता है, वी स्क्वायर अपॉन रो आता है। आता कैसे है, हमने इसका भी डेरिवेशन किया था। यहां तक सबको कहानी समझ में आती है क्या। इस डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को यहां पे देखो, इस तरफ देखो एक बार, मैं एक बार, क्या इस डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डी अपॉन डी टी डी एस अपॉन डी टी, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, डी अपॉन डी टी, इसको v लिखा जा सकता है क्या, क्या मेरा ds अपॉन dt v के इक्वल होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, dv अपॉन dt, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, dv अपॉन ds ds अपॉन dt, ऐसे लिखा जा सकता है क्या इसको, बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, dv अपॉन ds, और इस ds अपॉन dt को, इस ds अपॉन dt को क्या फिर से मैं v लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं। तो क्या v dv अपॉन ds लिखा जा सकता है क्या, क्या मैं डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को वी डीवी अपॉन डी एस लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसे डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह मैं कितना लिखने वाला हूं, वी डीवी अपॉन डी एस। तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। और वैसे मैं पहले बता भी चुका हूं कि डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर मेरा किसके इक्वल होता है, वी डीवी अपॉन डी एस के। तो लिख देते हैं यहां पे, तो इसको तो हटा देते हैं एक बार के लिए। स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो वीडियो को बैक करते हुए देख लें। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, v dv अपॉन ds इज इक्वल टू के वी स्क्वायर अपॉन रो।
क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 1। ये इक्वेशन नंबर मेरी कितनी बन गई? 1। यहां तक सबको कहानी समझ में आती है ना? अब चलते हैं आगे की तरफ। अब पर्सन ऐसे कहना चाहता है यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल कितनी है u, उसकी चाल कितनी है, यानी कि आप सर्किल का अगर कोई बिंदु लेते हैं ना तो उसकी प्रारंभिक जो चाल है ना वो कितनी है? u है। मैंने मान लिया, ये नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है क्या? पहले डायग्राम देखो, एक बार नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है। मैंने मान लिया कि मेरा पार्टिकल यहां से चलना प्रारंभ करता है, इस ए पॉइंट से मेरा पार्टिकल चलना प्रारंभ करता है, मान लो एक बार के लिए मैंने मान लिया। ये नीचे तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखना एक बार, ये दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख लेते हैं। मान लो ए पॉइंट से चलना मेरा पार्टिकल क्या करता है? स्टार्ट करता है। अब दिखाई दे रहा है प्रॉपर। और यहां से जब वो चलता है ना तो इसकी जो वेलोसिटी है ना उसने बोली है कि u है। जब वो ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? u। और मैंने मान लिया कि वो ये जो इस पॉइंट तक पहुंचता है ना तो ये पॉइंट मेरा कितना है? p है। ये मेरा पॉइंट कितना है? p। और a से p तक पहुंचने के अंदर ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क की डिस्टेंस मैंने मान ली s। कितनी मान ली? s मान ली। ये जो AP आर्क बन रहा है ना AP, इसकी डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली? s मान ली। और साथ ही मैंने मान लिया कि ये एंगल जो बन रहा है ना ये मेरा कितना बन रहा है? थीटा। ये मेरा कितना मान लिया? थीटा। तो आपको ये बताना होगा कि कण बिंदु A से प्रारंभ करता है चलना, वहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। वो t समय बाद में बिंदु P पर पहुंच जाता है, t समय बाद में बिंदु P पर पहुंच जाता है। AP जो आर्क बन रहा है वो स्मॉल s है, ये एंगल थीटा बन रहा है। और ये रेडियस हमारी कितनी है? a। और इसको ओरिजिन o बोल दो, या फिर इसको केंद्र सेंटर बोल दो, फिर o बोल दो, c बोल दो, एक ही बात है। यहां तक सबको समझ में आता है? अब वैसे कहना चाहता है तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि वह उसी बिंदु पर इतने समय बाद में लौट आएगा। इतने समय बाद में क्या होगा? मतलब कण ने ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया ना तो ये पूरा घूमकर यहां पे फिर से लौटेगा। ए बिंदु से चलकर फिर से यहां पे जब लौटेगा ना तो वो जो समय होगा ना वो समय कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए a/ku ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई के। जब कण यहां से चलना प्रारंभ करता है, पूरा राउंड लगाते हुए 360 डिग्री घूमते हुए वापस से ए पॉइंट पे पहुंचता है, तो कण द्वारा लिया गया समय कितना आना चाहिए? इतना आना चाहिए। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। आगे की तरफ चले। अब चलते हैं आगे की तरफ। इधर ध्यान से देखो, और वो सब बातें लैंग्वेज में आप लिख दोगे कि माना कि कण ने बिंदु ए से यू चाल से चलना प्रारंभ किया, कुछ समय बाद में टी समय बाद में वो बिंदु पी पर पहुंच जाता है। ए से पी तक जो चाप बन रहा है उसकी डिस्टेंस एन एस है। साथ ही हमने माना कि ये कोण कितना है? थीटा है। और त्रिज्या कितनी है? ए। ये लैंग्वेज आपको क्या करनी होगी? लिखनी होगी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? v dv अपॉन डी थीटा अपॉन ds लिखा जा सकता है ऐसा? क्योंकि डी थीटा से डी थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा? के वी स्क्वायर अपॉन। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला जानते हो क्या? कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, ये जानते हो? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जानते हो ना? तो कोण तो हमारे पास कितना है? थीटा। चाप हमारे पास कितना है? एस। और त्रिज्या आपके पास कितनी है? ए। तो एस मेरे पास कितना आएगा? ए थीटा। एस मेरे पास कितना आएगा? ए थीटा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो मैं यहां पे लिख दूं एस बराबर ए थीटा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है तो एस बराबर कितना आएगा? ए थीटा। तो लिख दो यहां पे, दिए गए वक्र से एस बराबर ए थीटा, एस बराबर कितना आ जाएगा? ए थीटा। ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब मुझे यहां पे डी थीटा अपॉन डीएस चाहिए। डी थीटा अपॉन क्या चाहिए? डीएस। तो इसका मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डीएस बराबर कितना आएगा? ए डी थीटा। अवकलन करेंगे तो इधर डीएस आ जाएगा, ए कांस्टेंट डी थीटा। और यहां से मेरा डी थीटा अपॉन डीएस कितना आएगा? 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए। ये मेरी क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर। ये इक्वेशन नंबर बन गई 3। ये रो क्या चीज है? रो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि जो कर्व बन रहा है उसकी त्रिज्या तो होती है। तो रो मेरी कितनी है यहां पे? ए। रो मेरी किसके इक्वल है? रो मेरी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है नहीं है वक्रता त्रिज्या, तथा रो इज इक्वल टू ए। इक्वेशन नंबर 4।
रो मेरी किसके इक्वल है, ए के वक्रता त्रिज्या मेरी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये सारी वैल्यू उठा के किसके अंदर रख दें, इस इक्वेशन के अंदर रख दें। इसको इसको दो एक नंबर, इसको दो एक नंबर, समीकरण एक में रख दें, सारी वैल्यू उठा के लिख रख दो। समीकरण, अब समीकरण एक से, अब समीकरण एक से तो सारी वैल्यू उठा के रखते हैं। v की जगह तो v, dv अपॉन डी थीटा की जगह dv अपॉन डी थीटा, dv अपॉन, और डी थीटा अपॉन ds की जगह, डी थीटा अपॉन ds की जगह 1 अपॉन a, 1 अपॉन a, k की जगह k, v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, और रो की जगह कितना आ जाएगा a, रो की जगह भी कितना आ जाएगा a। इस a से ये a गया, इस v से एक v गया। यहां तक सबको क्लियर है? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये तो आ जाएगा dv, इस v को नीचे ले आओ, dv अपॉन v, वो k पहले से ही है, और ये इधर चला जाएगा मेरा डी थीटा, यह मेरा कितना आ जाएगा डी थीटा, और ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 5। एक बार यहां तक क्लियर करो, यहां पे सबको क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है? समीकरण नंबर 5 तक पहुंच गए हम। अब चलते हैं आगे। समीकरण 5 का दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। समीकरण 5 का समाकलन करने पर, समीकरण 5 का समाकलन करने पर समीकरण 5 का समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन वी का कितना होता है, log v। तो यहां से तो कितना आ जाएगा, log v इज इक्वल टू के कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, और डी थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा, और ए कांस्टेंट और आएगा तो वो मैंने कितना ले लिया, यहां तक किसी को क्लियर है क्या, देख लो एक बार सब, यहां तक प्रॉपर है सबको। इसको इक्वेशन नंबर दे दो एक बार के लिए 6। अब मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की करूंगा कोशिश। जब मेरे कण ने प्रारंभ चलना ही प्रारंभ नहीं किया, यानी कि मेरा कण बिंदु ए पर है, और मेरा कण, अगर मेरा पार्टिकल बिंदु ए पर है तो एंगल कितना बनेगा, थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री, और मेरे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u। जब प्रारंभ में कण बिंदु ए पर है, अब मेरे कण ने चलना अभी तक प्रारंभ ही नहीं किया, तो मेरा थीटा तो कितना रहेगा, 0 डिग्री, कोण तो मेरा कितना बनेगा, 0 डिग्री, तथा और जो मेरा स्मॉल v रहेगा ना वो कितना रहेगा, u, क्योंकि बुक वाले ने पहले कहा है अचर चाल किससे चलता है, u से। तो प्रारंभ में मेरा वेग तो कितना रहेगा, u रहेगा, और एंगल कितना रहेगा, और ये सारी वैल्यू उठा के किसके अंदर रख देते हैं, समीकरण 6 में। तो समीकरण 7 व 6 से, 6 व 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से, और यहां पे कितना आ जाएगा, log u, के थीटा की जगह कितना रखोगे, 0, और प्लस c की जगह c, तो मेरे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log u, और ये इक्वेशन बन गई मेरी 8। अब कांस्टेंट की वैल्यू उठा के उसमें रख देते हैं फिर से एक बार के लिए, और कांस्टेंट की वैल्यू उठा के रखोगे तो कितना आएगा, log v इज इक्वल टू के थीटा प्लस log u। यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, log u आ रही है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, log v माइनस log u इज इक्वल टू के थीटा, और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, log v अपॉन u इज इक्वल टू के थीटा, लिखा जा सकता है क्या इसको ऐसा? और क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या, v अपॉन u इज इक्वल टू e की पावर के थीटा, और क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, v इज इक्वल टू u e की पावर के थीटा, लिखा जा सकता है क्या? और ये इक्वेशन बन गई मेरी एक बार के लिए 9। यहां तक चेक करो एक बार, सबको क्लियर है क्या? हालांकि एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बुक वाले ने कहा कि एक पार्टिकल आपका एक सर्किल के अंदर मोशन करता है, जिसकी रेडियस कितनी है, a, तो हमने a मान ली। जब वो चलना प्रारंभ करता है तो उसका वेग कितना मानना है, u मान लिया। p पॉइंट पे पहुंचता है तो ये डिस्टेंस कितनी मान ली, s मान ली। एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। उसने कहा कि स्पर्शरेखीय त्वरण किसके बराबर है, अभिलंबित त्वरण के k गुणा के बराबर करके भी ये डेरिवेशन से सोल्व करते हुए कहां तक पहुंच गए, v तक। जबकि बुक वाले ने v तो पूछा ही नहीं, बुक वाले ने तो टाइम पूछा है कि जब वो यहां से चल के वापस से लौट के यहां पे पहुंचता है ना, तो वो टाइम कितना होना चाहिए, तो हम वो टाइम निकालेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? पहले तो एक बार ये देखो सब, यहां तक सबको क्लियर है? इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए ना। इधर देखो एक सामने, समीकरण 9 से, अब समीकरण 9 से
v, ये मेरा v किसके इक्वल होता है, ds अपॉन dt के, हम देख चुके हैं अभी पहले। v किसके इक्वल होता है, ds अपॉन dt के, और ये मेरा कितना आएगा, u e की पावर k थीटा, u e की पावर k थीटा। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मैं ds अपॉन d थीटा, d थीटा अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt, और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, u e की पावर k थीटा, लिखा जा सकता है क्या इसको ऐसा। और अभी हमने देखा था कि हमारा s किसके इक्वल था, a थीटा के इक्वल था, नहीं था, यहाँ पे कोण बराबर चाप बटे तिरछा, तो यहां से ds बराबर कितना आएगा, a d थीटा, और मेरा ds अपॉन d थीटा किसके इक्वल आएगा, यहां से a के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, आया था ना अभी, तो यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा a, यहाँ पे कितना आ जाएगा d थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dt, और यहाँ पे कितना चला जाएगा u e की पावर k थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, ये वैल्यू थी ना, ये रही, ये यहीं पे रही डी थीटा अपॉन ds, लेकिन इस बार ds अपॉन डी थीटा चाहिए, तो समीकरण 3 से यहां पे क्या रख दिया, मान रख दिया, इसको हटा दे। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, a अपॉन u डी थीटा अपॉन ई की पावर k थीटा इज इक्वल टू डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि a अपॉन यू ई की पावर माइनस k थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी एक बार के लिए 10। यहां तक किसी को दिक्कत है कि एक बार ये देख के बताएं सब, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मुझे एक टी दिखाई दे रहा है, मतलब टाइम का रिलेशन तो मेरे पास आ रहा है। अब इधर ध्यान से देखो, जब मेरा थीटा 0 डिग्री है, मतलब मेरा कण यहां से चलना प्रारंभ नहीं कर रहा, तो मेरा टाइम कितना है, 0। जब कण ने चलना प्रारंभ नहीं किया तो मेरा टाइम 0 ही रहेगा ना। जब मेरा थीटा 2 पाई है, मतलब मेरा कण यहां से चल के वापस से लौट के यहां पे आ रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है सर्किल के अंदर, 360 डिग्री का, और 360 डिग्री को 2 पाई लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो मेरा टाइम है ना वो कैपिटल टी है, वो मैंने टाइम कितना मान लिया, कैपिटल टी। आप T1 T2 कुछ भी मान सकते हैं, मैंने क्या मान लिया, कैपिटल टी। तो ये कंडीशन समझ में आती है कि कंडीशन कैसे लिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो जब मेरा थीटा 0 तो मेरा टाइम कितना 0, और जब मेरा थीटा 2 पाई है तो मैंने मान लिया कितना घूम के आता है, वो कितना आता है, कैपिटल टी आता है। और कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए इस कैपिटल टी की वैल्यू अगर मैं ये ले आता हूं तब तो मैंने सही किया, अदरवाइज मेरा गलत है। कैपिटल टी इतना आना चाहिए, क्योंकि जब लौट के वापस इसी पॉइंट पे आता है तो टाइम कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, इधर देखो सामने, समीकरण 10 का क्या कर दें समाकलन करने पर, समीकरण 10 का समाकलन करने पर करो समाकलन, तो इधर तो कितना आएगा, a अपॉन यू तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्योंकि अचर चाल, चाल कैसी है, अचर है, तो u भी कांस्टेंट ही है ना, e की पावर माइनस k थीटा डी थीटा। इधर तो थीटा की लिमिट जाएंगी, तो थीटा की लिमिट तो कितनी है, 0 से 2 पाई। उधर जाएगा इंटीग्रेशन dt का, इंटीग्रेशन जाएगा dt का, और dt की लिमिट कितनी है, 0 से कैपिटल। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं एक बार के लिए। इधर ध्यान से देखें, a अपॉन यू का तो a अपॉन यू, इसका इंटीग्रेशन करो, e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, e की पावर थीटा ही होता है, लेकिन e की पावर माइनस k थीटा है, तो माइनस k का लगेगा डिवाइड, माइनस k का लगेगा डिवाइड, डिवाइड लगा दिया, और लिमिट जाएगी कितनी, 0 से 2 पाई। ये इंटीग्रेशन करना तो आता है ना, e की पावर थीटा का e की पावर थीटा ही होता है, लेकिन माइनस k भी है, तो माइनस k का क्या लग जाएगा, डिवाइड, और dt का कितना होगा, t होगा, और लिमिट कितनी जाएगी, 0 से कैपिटल टी, 0 से कैपिटल टी जाएगी। इसको बाहर ले लो एक बार के लिए, a अपॉन माइनस के यू, ए अपॉन माइनस के यू, अपर लिमिट पुट करो, थीटा की जगह तो पुट करोगे, e की पावर 2 पाई के, अपर लिमिट पुट कर दी। लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस लगाओगे, e की पावर 0 पुट करोगे, थीटा की जगह कितना पुट करोगे, 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यहां पे अपर लिमिट पुट करोगे t, लोअर लिमिट पुट करोगे 0। a अपॉन के यू, इस माइनस को मैं अंदर शिफ्ट करता हूं तो क्या 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई के हो जाएगा, 2 पाई के हो जाएगा, और यहां पे सिर्फ मेरे पास कितना बचेगा, t,
यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा टी, और यहाँ पे मेरे पास टी बराबर कितना आएगा ए अपॉन के यू 1 माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई के। और चेक करो क्या कैपिटल टी यही आ रहा है क्या, ए अपॉन के यू, ए अपॉन के यू 1 1 माइनस की जगह माइनस ए की पावर माइनस 2 पाई के। तो बुक वाले ने हमसे यही पूछा था और हमने ये क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। एक बार इस एग्जाम्पल को मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं पूरा को, हो सकता है आपको समझ में भी आया होगा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बुक वाले ने कहा कि एक पार्टिकल लो, हमने एक पार्टिकल लिया, उसको करवाना है मोशन, और मोशन भी किस में करवाना है, सर्कल में मोशन करवाना है, ए त्रिज्या के सर्कल में। तो ए रेडियस का हमने एक सर्कल बनाया, ए पॉइंट से उसको मोशन करवाया, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो यू लेनी है, उसने खुद ने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी लो, यू लो, तो इनिशियल वेलोसिटी यू ले ली। फिर मैंने कहा कि वो मोशन करता है, वो पॉइंट पी पे पहुंचता है, तो ये जो एपीआर का बनता है ना ये एस है, कितना मान लिया हम लोगों ने, एस मान लिया, और ये एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। फिर वो कहना चाहता है कि उसका स्पर्शरेखीय त्वरण है ना अब विलंबित त्वरण के कितना गुना है, के गुना, कितना गुना है, के गुना। तो मैंने क्या किया, स्पर्शरेखीय त्वरण मेरा कितना होता है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर को के गुना कर दिया अब विलंबित त्वरण के। ये फॉर्मूले आपको याद ही होनी चाहिए, अगर आपको ये याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप आगे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर मैंने देखा क्या मेरा डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसको आगे इंटीग्रेट करते हुए मैंने कैसे भी करके v में एक रिलेशन निकाल लिया, v में जो रिलेशन निकाला वो मेरा ये आया, कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए मैंने v में एक रिलेशन निकाल लिया, v में रिलेशन मेरा ये आया। मैंने v में रिलेशन इसलिए निकाला क्योंकि मुझे टाइम निकालना था, और मैं जानता हूं कि मेरा v कितना होता है, ds अपॉन dt। तो यहां से मुझे टाइम नजर आ रहा था, इसलिए मैंने क्या निकाला, v, और v निकाल के मैंने टाइम निकाल लिया। फिर मैंने देखा कि थीटा जब मेरा 0 डिग्री रहता है तो टी मेरा कितना रहता है, 0 रहता है, क्योंकि चलना प्रारंभ भी नहीं किया, और चलना प्रारंभ नहीं किया तो समय कितना रहेगा, 0। लेकिन जब मेरा कोण कण पार्टिकल 2 पाई डिग्री घूम के आ जाता है या 360 डिग्री घूम के आ जाता है, तो मैंने मान लिया मेरा टाइम कितना है, कैपिटल टी है। ये कंडीशंस आपको लगानी आनी चाहिए, अगर ये कंडीशंस लगा पाएंगे तो ही आप कर पाएंगे। और फिर फाइनल वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी, ये। और यही बुक वाले ने क्या किया था, पूछा था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया एग्जाम्पल है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। हम इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों में दोनों में समझाने की कोशिश करते हैं। यदि फिर भी लैंग्वेज का अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा भी यदि किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।